हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। आज थोड़े अलग लुक में है बिकॉज हम कहीं और से आए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास अभी तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिफरेंशिएशंस किए हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ चीजें इनिशियली बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमें बोला है अ टेबल ऑफ वैल्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, a table of values f, g, f dash and g dash are given below। ये वैल्यूज दी है हमें। ठीक है, और हमें सब क्वेश्चन दिए हैं 4, जो कि इस तरह से if rx equal to this function then find r dash of 2। तो सेकंड में हमें दिया है कैपिटल R के लिए, थर्ड में दिया है स्मॉल s के लिए। स्मॉल s तो मैं थोड़ा सा ऐसा ये कर देता हूं तो आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कैपिटल S के लिए। ठीक है, तो काम पहले का है तो बाकी 3 मिटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, बाकी 3 वॉइस वैसा करेंगे हम। ठीक है, क्लियर? या फिर यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, सो वी कैन डू। यहाँ पे हम नीचे में सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं हम सारी चीजें। ओके, सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया है वो लेना है इनिशियली। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताऊं, जैसे f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो dy by dx इसका हो जाएगा f dash of x। ठीक है, अगर g of x है तो dy by dx इसका हो जाएगा g dash of x। ये डैश याद रखना। ठीक है, डिफरेंशिएशन में से डैश ऐड होगा बिकॉज़ इसमें और कुछ होगा नहीं फंक्शन से। ठीक है, हटा दो। चलो, सो नाउ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज, फर्स्ट इसका लेंगे हम r x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है ना, हमें बोला है फाइंड क्या करना है हमें, दिस r डैश, वो हम लिख लेंगे आगे। ठीक, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा r डैश ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद f का मैंने अभी बताया था f डैश, अंदर का फंक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा बिकॉज़ ये x है, डिफरेंशिएशन हमने किया है f का। ओके, ये सेम रहेगा। इसके बाद dy by dx हम लेंगे किसका? g of x का। ठीक है, नाउ f डैश, ठीक है, g of x, और इसका डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या होगा? g डैश of x। करेक्ट। सो नाउ f डैश ऑफ x में g ऑफ x की वैल्यू हमें खोजनी। अब खोजेंगे कहां पे? हम खोजेंगे इस टेबल में। ठीक है, अब g ऑफ यहां तक हम आ गए। ठीक है, अब हमें वैल्यूज खोजनी है इसमें, लेकिन उससे पहले वी हैव टू डू वन थिंग। क्या? हमें पता है r डैश ऑफ x कितना है? 2 है। तो जहां-जहां पे भी हमें अभी x दिखेगा ना, वहां पे हम 2 लिखेंगे बिकॉज़ r डैश ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 थी। x की वैल्यू 2 है हमें, तो यहां पे r की जगह पे हम लिख देंगे। यहां पे आप पुटिंग द वैल्यूज भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यूज। नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ये लिखोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r डैश ऑफ 2 इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2। करेक्ट, और इधर g डैश ऑफ 2। करेक्ट। नाउ f डैश g ऑफ 2 की वैल्यू देखना है। किसकी देखनी है? g ऑफ 2 की वैल्यू देखनी है। तो g ऑफ 2 की वैल्यू 2 के लिए क्या है? 6 आ रहा है। g ऑफ x कितना है हमारा? 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे f डैश क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में g डैश ऑफ 2 कितना है? 4 दिख रहा है। g डैश ऑफ 2 किस में? 2 के लिए 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ f डैश ऑफ 6 की वैल्यू, बिकॉज़ ये पूरी कंप्लीट वैल्यू हुई क्या अभी तक? नहीं। f डैश ऑफ 6 की वैल्यू क्या है? f डैश के टेबल में 2 की इसमें देखो f डैश ऑफ 6 के लिए कितना दिया है? -2। अब f डैश देखेंगे 6 के लिए कितना है? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? -4 into 4 कितना आ जाएगा आंसर? -16। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फार्मूला आंसर r डैश ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 into 4 16, और माइनस साइन इसलिए -16। क्लियर? इस तरह से हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वन। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? इफ
ठीक है। अब इफ वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूं बिकॉज़ ऊपर में प्रॉब्लम लिखा हुआ है। इफ फंक्शन दिया है r ऑफ x करेक्ट इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x करेक्ट और फाइंड क्या करने को बोला है r डैश 4 ठीक है। इसके लिए करते चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि x है करेक्ट। तो ये हो जाएगा r डैश ऑफ x इक्वल टू g डैश ऑफ ये फंक्शन एज इट इज 3 प्लस f ऑफ x। उसके बाद इसका करेंगे d बाय dx ऑफ f of x इसका पूरे का होगा 3 प्लस f ऑफ x ठीक है करेक्ट। नाउ वी आर पुटिंग दिस टर्म्स जैसे के वैसे रहेंगे। इसमें कुछ चेंजेस होंगे क्या क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन हो चुका है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट है तो 0 आएगा ठीक है प्लस f ऑफ x का हो जाएगा f डैश ऑफ x। अब 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा तो मैं 0 हटा दूं मतलब एक स्टेप हमारा बच गया करेक्ट। अब ये है मल्टीप्लिकेशन में राइट। अब जहां जहां पे भी x दिख रहा है उसकी वैल्यूज हम डाल सकते हैं 4 पुटिंग द वैल्यूज ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज r डैश ऑफ 4 जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे 4 डाल दो g ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में f डैश ऑफ 4 करेक्ट क्लियर हुआ है तक। नाउ इसके बाद r डैश ऑफ 4 इक्वल टू g डैश 3 प्लस f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है रे 4 के लिए f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3 हां 3 कितनी दिख रही है आपको कहां दिखी f of x 4 के लिए है 3 कितना लिखेंगे 3 हो गए ठीक है। अब देखो इसको एक और शॉर्ट कर सकते हैं बट कर लेते हैं चलो। f डैश ऑफ 4 की वैल्यू देखो उसमें टेबल में f डैश ऑफ 4 की वैल्यू क्या है f डैश ऑफ 4 की वैल्यू f डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 5 ये 4 देखने का इधर इधर देखने का 5 ओके। ये कितना हो जाएगा 5 क्लियर। नाउ इफ आई एम राइटिंग हियर r डैश 4 इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 ओके मल्टीप्लाइड बाय 5 फंक्शन ओके। g डैश ऑफ 6 की वैल्यू देखना है 2 g डैश ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आएगी g डैश 7 आएगा। ये g ऑफ x है और g डैश ऑफ x अलग है कितना आएगा 7 into 5 कितना होता है 35 तो r डैश ऑफ 4 कितना हुआ 35 क्लियर हुआ यहाँ तक। दो प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त हुए हमारे। चलो आगे बढ़े मिटा दे दिया इजी है पहले से इजी लग रहे हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है इफ स्मॉल s ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन अगर दिया हुआ है बॉस g 9 है नहीं 9 है ओके g मत समझ लेना इसको 9 माइनस f ऑफ x ठीक है। फाइंड करना है s डैश ऑफ 4 इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है। s डैश ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x एज इट इज आएगा f डैश नहीं आएगा क्योंकि उसका बाद में करना पड़ेगा। ये f का साथ में x का फंक्शन हो गया ठीक है मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ 9 माइनस f ऑफ x करेक्ट। अब सेम स्टेप रिपीट होगा 9 माइनस f ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 का होगा 0 माइनस f डैश ऑफ x करेक्ट। अब देखो अगर यहाँ पे 0 माइनस f डैश ऑफ x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस छोड़ेंगे क्या हम नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आगे माइनस का साइन शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के बाजू में ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ f डैश ऑफ 9 माइनस ठीक है f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x चलेगा ऐसा ओके। नाउ इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज राइट। चलो वैल्यूज पुट अगर करते तो इधर लिखते
चलो वैल्यूज बताओ क्या आएगी। S dash of s डैश ऑफ 4 x की जगह जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे अभी 4 पुट करेंगे। चलो तो 4 ये हो जाएगा। उसके बाद F dash f डैश bracket 9 minus 9 माइनस F of f ऑफ 4 गुड। उसके बाद F f dash डैश ऑफ 4 वेरी गुड। चलो इसके बाद f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 की वैल्यू देखो। सर माइनस छोड़ दिए। ये अच्छा सॉरी इधर लिखना। हाँ चलो ओके माइनस f डैश ऑफ 9 है ठीक है। 9 तो 9 ही रहेगा ठीक है। f ऑफ x 4 के लिए हमें वैल्यू देखनी है करेक्ट। कितनी है रे 3 कैसे देखोगे 4 की इसमें देखोगे f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। डाल दूं इधर बताओ f डैश ऑफ 4 की वैल्यू 5 आएगी पक्का। चलो अभी भी ये कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। f डैश ऑफ 9 माइनस 3 6 इनटू 5 f डैश ऑफ 6 की वैल्यू f डैश ऑफ 6 की वैल्यू देखो 4 की है f डैश ऑफ कितनी आएगी -4 कितने के लिए देख रहे हैं हम 6 के लिए देख रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे 6 दिया हुआ है क्या आएगा तो ये हो गया -4 इनटू 5 माइनस माइनस plus प्लस हो जाएगा। तो एंडिंग में हम क्या करेंगे 4 इनटू 5 कितना आएगा 20 सॉरी अभी ठीक से देख रहे हैं। चलो तो यस डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा 20। फिनिश। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट प्रॉब्लम व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन ओके। चलो अब इसको वापस लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है इसको हटा देता हूं ठीक है। यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है। इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई s डैश ऑफ x इक्वल टू g डैश ऑफ g ऑफ x। उसके बाद d बाय dx ऑफ g डैश ऑफ नहीं g of x कैसे g ऑफ आएगा अच्छा सॉरी g डैश g ऑफ x ठीक है। उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करके तो ये आएगा मैं डायरेक्ट ले लिया था सॉरी g डैश ऑफ g ऑफ x इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन d डैश ऑफ x डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा हाँ। ठीक है। चलो ब्रैकेट बना देता हूं मैं। क्लियर हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज चलो भाई यदि डैश ऑफ x के जगह पे जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे क्योंकि 6 ही फाइंड करना है। तो ये डैश ऑफ 6 इक्वल टू g डैश ऑफ g ऑफ 6 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ 6 फिनिश। चलो वैल्यूज निकालो फटाफट। बताओ अभी यहाँ पे टेबल है g डैश कैसे के वैसे आएगा g ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है 2 हां 2 लिख दूं चेक कर लेते हैं g ऑफ 6 की 2 है हां ओके मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ 6 g डैश ऑफ 6 7 अब g डैश ऑफ 2 कंप्लीट वैल्यू होगी क्या नहीं इसमें वापस ढूंढना पड़ेगा। g डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4 g डैश ऑफ 2 4 कितनी है 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 into 7 करेक्ट। ये फाइनल रहेगा 4 into 7 कितना आएगा 28 कहां पे लिखूं इधर लिखूं चलो यस डैश ऑफ 6 इक्वल टू कितना आया 28 फिनिश। इस तरह से हमारे कितने प्रॉब्लम हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के चारों सब प्रॉब्लम फिनिश हो गए ठीक है। इसको हटा दिया जाए। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं ठीक है। यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक्स टू या फिर जादू करते हैं ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर मैंने वीडियो एडिट किया तो क्वेश्चन दिख जाएगा पूरी क्वेश्चन क्या है ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट बता दूं। इन्होंने हमें बोला है अज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 कितना दिया है गिवन क्वेश्चन नंबर ये है 5 चल रहा है हमारा ठीक है। हमें बोला है अज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 इक्वल टू -1 बोला है बरोबर। उसके बाद हमें दिया है g डैश ऑफ 2 कितना दिया है 5 बरोबर।
उसके बाद में g ऑफ 2, g ऑफ 2 कितना दिया है हमें? 3 दिया हुआ है, 6 किसको दिख रहा है? उसके बाद एंड एक और दिया है, एंड y इक्वल टू हमें फंक्शन दिया है इन्होंने f ऑफ g ऑफ x। ऐसा लग रहा है ना इसको अभी सॉल्व किया हमने, ठीक है। देन इन्होंने बोला है ओके भाई साहब ठीक है चलेगा, dy बाय dx एट द बेस x इक्वल टू 2, मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, आज सिंपल है। ओके, ज्यादा कुछ हार्ड लग रहा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम है क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे, ये होगा dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ, किसका करने वाले हैं? f ऑफ g of x, f of g of x, g ऑफ x का करने वाले, करेक्ट। चलो तो इसके लिए करते हैं। सो पहला आ जाएगा f डैश ऑफ g of G x, of x. g ऑफ x, फिनिश। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ g of G x, of x. ठीक है। इसके बाद किसके इधर लिख देता हूं मैं, चलो क्या हो जाएगी? f डैश ऑफ G of g x. of x, g ऑफ x, Into ठीक है, इनटू g डैश ऑफ x. करेक्ट। फिनिश हो गया था? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं, नहीं है? अब देखो, आज सिंपल है, हमारा फॉर्मेशन में आ गया। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, ओके। देन पुटिंग The values. द वैल्यूज, ठीक है। चलो f डैश ऑफ, जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इधर से इधर आ रहे हैं हम, ठीक है, ये एरो दे दिए मैंने। चलो f डैश ऑफ, g of पहले तो इधर का लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, dy बाय dx इक्वल टू x इक्वल टू 2, बरोबर। अब जहां पे x दिख रहा है क्या करेंगे हम? 2, धापा मारेंगे, g ऑफ 2. 2, 2, ओके। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में g डैश ऑफ 2, 2। रॉन्ग है या राइट है अपना? करेक्ट है बिल्कुल। चलो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है रे? 3, ऊपर देखो, ऊपर कितनी दी है? 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख सकता हूं मैं, हाँ, ठीक है, गिवन में दिया है। g डैश ऑफ 2 की वैल्यू दी है 5, 5 और फिनिश। उसके बाद f डैश ऑफ 3 की वैल्यू दी है -1. -1 इनटू 5. 5, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं यार, पॉइंट लगेगा 1.5, ठीक है। -1 इनटू 5, 5 कितना हो जाएगा? -5, -5। सो dy बाय dx x इक्वल टू 2 के लिए क्या टर्म मिली हमें? -5। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ, चलो सेम दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ओके। अब मैं पढ़ता हूं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इफ h ऑफ x, चलो पहले तो फंक्शन ही दिया है, h ऑफ x दिया है, ओके, क्लियर, स्मॉल h नॉट अ कैपिटल h, h ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट दिया है। चलो रूट है मतलब समझ गए ना क्या करना है डिफरेंशिएशन में, ओके, 1/√2, ठीक है। उसके अंदर दिया है 4, उसके बाद दिया है f ऑफ x, ओके बॉस, प्लस 3g ऑफ x, क्लियर। चलो और इसके लिए गिवन वैल्यूज क्या दिए पता है क्या इन्होंने? गिवन वैल्यूज दिए f ऑफ 1 इक्वल टू 4। गिवन वैल्यूज यहां पे लिखूं, गिवन वैल्यूज f ऑफ 1 इक्वल टू 4 पहली है। दूसरी इन्होंने दी है g ऑफ 1 इक्वल टू 3, g ऑफ 1 इक्वल टू 3, ओके। उसके बाद उन्होंने दिया है हमें फाइंड सॉरी f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3। चलो f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद हाँ इक्वल टू 3, उसके बाद दिया है g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4, g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4। फाइंड मतलब 1 1 ही है। फाइंड h डैश ऑफ 1, फाइंड h डैश ऑफ 1, इसको फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर करेंगे किससे? इससे, करेक्ट। ये सारा गिवन है मटेरियल, ओके। चल
सॉल्व करते हैं। सॉल्व वाला प्रोसेस इससे लिखते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमारा काम क्या है? डिफरेंशिएट With respect to x. विथ रिस्पेक्ट टू X. x। h का हो जाएगा h डैश, इधर x इक्वल टू अंडर रूट है। अंडर रूट को कैसे लिख सकते हो? चलो पहले d बाई dx लिख लेता हूं मैं, d बाई dx ऑफ दिस फंक्शन। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। क्लियर हुआ? चलो अब अंडर रूट है, अंडर रूट का d बाई dx करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x, करेक्ट, इनटू d बाई dx ऑफ किसका करेंगे अभी? कौन बचा है? कौन बचा है? 4 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। क्लियर हुआ भाई यहां तक? ठीक है। और भी आएगा इसके आगे? आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा ना, ठीक है। यू कैन डू वन थिंग, पहले तो ये जैसा का वैसा लिख लो, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। ठीक है जी, यहां तक हुआ। d बाई dx ऑफ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जैसे का वैसा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। और f ऑफ x का हो जाएगा f डैश ऑफ x, क्लियर, प्लस 3 जैसा का वैसा g डैश ऑफ x, क्योंकि g का डिफरेंशिएशन होगा g डैश, ठीक है। नाउ वी कैन पुटिंग द वैल्यूज, इजी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, बट इस टाइम पे ये नहीं बोलने का कि इधर हमें h डैश ऑफ x कंटिन्यू रखना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ओके, अब h डैश ऑफ x जहां जहां पे दिख रहा है, पुटिंग द वैल्यू मतलब क्या? उसकी वैल्यू पुट करना। तो कितना है? h ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 f ऑफ 1 प्लस 3 g ऑफ 1। ओके, मैं हूं जियान। उसके बाद 4 f डैश ऑफ 1, यहां पे x दिखेगा वहां पे आंख बंद करके क्या डालने का? जो वैल्यू दी है x इक्वल टू वो डालनी। क्लियर? चलो नाउ 1 अपॉन, अभी आएगा मजा, अंडर रूट 2 बरोबर 4 f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, 4 क्या आएगा? इंटू 4 प्लस 3 इंटू g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3 आ गया भाई इधर, इंटू 4 इंटू f डैश ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, कितना? 3। ओके, प्लस 3 g डैश ऑफ 1 की वैल्यू इंटू 4, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। वी कैन डू वन थिंग, इसका देखो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 25। दोनों का एडिशन करते तो प्लस का साइन है, बरोबर। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 25, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ये भाई साहब है, ठीक है। इधर क्या होगा? 12 प्लस 12 24 आया, ठीक है। नाउ ये 24 ऊपर जा सकता है, तो ये हो गया। इधर का इधर लिखूं, चलो इधर के बाद किसके इधर लिखूं? 1 अपॉन था तो इधर 24 ऊपर जाएगा, नीचे में 2 है, रूट ऑफ 25 की वैल्यू होती है 5, ठीक है। नाउ 24 ऊपर है, 5 दूने 10, 5 टू 10, बरोबर। तो 10 को 5 से जाता है, ऊपर वाले को 12 से जाता है, तो 12 अपॉन 5, इसको 5 से काटा, इसको 12 से काटा, 12 टू 24 एंड 5 टू 10। तो फाइनली वी गॉट एन आंसर, h डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली हमें? 12 अपॉन 5। क्लियर, डन। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। भूले बच्चों सब लिख लेना। नाउ वी आर टेक अ स्क्रीनशॉट, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मतलब मैं डालूंगा तो आ जाएगा, और मैं अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरे सामने दिया हुआ। इन्होंने हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स, ओके नॉट द कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ऑन द कर्व y इक्वल टू, चलो ये फंक्शन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 पे है हम, ओके, y इक्वल टू sin 2x minus 2 sin x, sin 2x minus 2 sin x, क्लियर, ठीक है। और इन्होंने हमें बोला है कि ये जो रहेगा, ये कंडीशन दी है यहाँ पे 0, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू x and x is less than equal to 2 pi, okay, चलो, where dy by dx is equal to 0, where dy by dx इक्वल टू 0, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बोला है तो हम करते हैं, ओके, बढ़ा जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहला क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हमें एक ही चीज आती है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई, काले जामुन किधर गए, आ जाओ, चलो, dy by dx इक्वल टू dy by dx ऑफ sin 2x sin 2x, ओके, माइनस 2 sin, क्लियर हुआ, डी बाई डी एक्स दोनों का एक साथ क्या अलग अलग करके अलग अलग लिखो, नहीं एक में चल चलो यहाँ पे लिखो, dy by dx ऑफ साइन sin 2x, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 2, एक मिनट रुक जाओ, आवाज आ रही होगी पीछे से, ये रोज का है। चलो 2 है dy by dx ऑफ sin x, क्लियर, डन। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वन, dy by dx ऑफ sin 2x, sin का क्या हो जाएगा रे, cos cos इन ब्रैकेट 2x और dy by dx ऑफ 2x 2x, करेक्ट, माइनस 2 जैसा का वैसा रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x, बरोबर है, यहां तक के क्लियर है। नाउ cos 2x जैसा वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, dy by dx ऑफ 2x क्या होगा, 2 into 1 2 माइनस 2 cos x, करेक्ट, क्या कर सकते हैं इसके आगे, कुछ उपाय क्या कर सकते हैं, बोलो भाई, 2 into 2 4 कर सकते हैं क्या, या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल 2 को कॉमन निकालो, क्या बचा अंदर, cos cos x x ओनली, नहीं 2x नहीं x इच 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 cos cos दो बार है ना, हाँ तो cos square x, बरोबर, दो बार है ना, cos square x हो जाएगा, उसके बाद क्या बचा, माइनस का साइन, हां बरोबर है, अंदर से एक निकला मतलब एक बचा है, सिंगल, दूसरे ब्रैकेट में कौन बचा, cos x अबे कॉमन ले लें। इधर का टर्म जैसे का वैसा ले लो, माइनस 2 cos x, ठीक है भाई, मतलब cos 2x था तो उसको बाइफर्केट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 2 है, 2 into 2 कितना होता है रे, 4 ये हो गया 4 cos square x x, माइनस 1 रहेगा क्या नहीं रहेगा, नहीं -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 q into मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस 2 बना, इधर क्या होगा, cos x minus माइनस 2 रहेगा ना, और इधर cos x, ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद 4 cos square x minus 2 cos x क्या होगा, प्लस 4, अबे एक आएगा प्लस कर दो, cos square x यहां तक ठीक है, माइनस इसको आगे ले रहा हूं मैं 2 cos x minus 2, ठीक है, क्लियर है। हमें क्या बोला है, dy by dx इक्वल टू 0 और कंडीशन दी है ये वाली, कंडीशन के हिसाब से करना पड़ेगा ना। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो, इधर लिखो, ठीक है, वी नो व्हाट वी नो, dy by dx इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्या हो जाएगा भाई, देखो ये फंक्शन है अपने पास, ठीक है, 4 cos स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आएगा, लेकिन इसके इक्वल टू में इधर क्या आएगा 0, इधर का इक्वल टू 0 इधर पुट कर सकते हैं। चलो ये रिपीट करो फटाफट, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x
माइनस 2 2 इक्वल टू Zero. 0 हो गया, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है क्या? हाँ। इट लुक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रूट्स डालते हैं बताओ फटाफट। 4, ठीक है, हमें निकालना क्या है? dy by d इक्वल टू 0 में कंडीशन दी थी वेयर ऊपर में बोला है 0 लेस देन इक्वल टू चाहिए X. किससे? x से, और x क्या चाहिए? लेस देन 2 पाई से। लेस देन इक्वल टू था क्या था? लेस देन ही है ना, लेस देन है। देखो चेक करो एक बार, क्रॉस चेक कर लो यार। 2 पाई अबे लेस देन अबे हमारा नहीं ओनली लेस देन है या लेस देन इक्वल टू? लेस देन लेस देन है ना, हाँ, फिर ठीक है। चलो नाउ इट्स लुक लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जिनको नहीं पता उनके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा ही लग रहा है ax का स्क्वायर प्लस या माइनस है चलेगा bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबा? किसको निकाल सकते हैं? cos x माइनस 1 माइनस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, बरोबर। हाँ cos है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, हाँ। ठीक है। अब क्या है? एक ब्रैकेट में कौन रहेगा? Four. cos x माइनस 1 है तो इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर चलो डाल दो cos x माइनस 1 डायरेक्ट नहीं करता, इक्वल टू 0 ठीक है, इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 4 minus 2 equal to 0 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 0, ठीक है। नाउ चलो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? cos x इक्वल टू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इधर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 2 2 क्या होगा? 2 सर cos x equal to 1 अरे सॉरी, एक छोड़ दिया अपन ने, cos x छोड़ दिया ना यहाँ पे, माइनस 2 cos x था नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, एक मिनट, फोर cos x प्लस 2 आएगा इधर, ठीक है, इक्वल टू दिस। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस था और cos x प्लस 2 हो गया। चलो इसको सॉल्व करो अभी। तो cos x equal to 1 होगा ना? cos x इक्वल टू 1 होता, नहीं 1 ही पहले होगा, इसमें पहले 1 ही होगा। सॉरी इधर 2 लिखे, हाँ इधर क्या होगा? 4/2 हाँ इक्वल टू किधर जाएगा? -1/2, minus 1/2 ठीक है, क्योंकि उधर जा रहा है तो -1/2 होगा, ठीक है। अब ये cos 1 आया, देखिए 0 कैसे हो रहा है? देखो cos ऑफ x, x क्या है ऑलरेडी? dy by dx 0 है, cos ऑफ 1 कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, बिकॉज़ cos 1 की वैल्यू कितनी आती है? 0 ही आती है, तो वो क्या हो गया? 0। नाउ dy by dx इज 0 और कंडीशन इज टोटली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 एक ब्लैंक वाला क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये स्टेट बोर्ड में अक्सर नहीं पूछा जाता है, मतलब नहीं आता है, ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है। बट स्टिल हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज पूरा बोर्ड पे मुझे वो लिखना पड़ेगा एंड उसके ब्लैंक्स आपको किस तरह से फिल होंगे वो बताने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए लगेगा टाइम, ओके। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो में भी कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है उसकी, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स सर क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 इतना लिख दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद तुषार एजुकेशन, हैव अ गुड डे, बाय।